हो गया। देखिए दोस्त, है ना कि अभी हम थ्योरी बताए थे क्लास 9 का पहला चैप्टर का, तो उसी से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके सामने दिया गया बोर्ड पे है। ठीक है, तो आपका सामने जो है आपको 40 क्वेश्चन देंगे। 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपका सामने बोर्ड पे है। तो आप लोग भी इसके साथ में जो अभी पढ़े हैं, है ना, अगर वीडियो देखे होंगे तो देख भी रहेंगे तो आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्था कितना है? 3। पदार्थ की अवस्था कितना है? 3 है। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्था? 3 अवस्था है। अधिकतम बोले तो 5, अधिकतम बोले तो 5 है। अधिकतम कितने हैं? 5। आध करते भी चल जाएगा। पदार्थ की कितने अवस्था? 3, अधिकतम 5। चौथा अवस्था कौन है? प्लाज्मा। चौथा अवस्था कौन है? प्लाज्मा है। ठीक है, चौथा अवस्था कौन सा है? प्लाज्मा है। पदार्थ की 5वां अवस्था कौन सा है? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। देखिए, पदार्थ की 5वां अवस्था की खोज किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस, है ना। किसने किया था? फिर से एक बार गौर से सुन लिया जाए। पहले पदार्थ की अवस्था कितने? 3। पदार्थ की अधिकतम अवस्था 5। पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की 5वां अवस्था बोस आइंस्टाइन कंसेंट। पदार्थ की 5वां अवस्था की खोज किसने किया था? सत्येंद्र नाथ। किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। बर्फ का गलनांक, ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगर आपका बर्फ का गलनांक जो पूछ रहा है ना, कि बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछे तो 273.15 केल्विन। याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे हम पढ़ाए थे, है ना। बर्फ का गलनांक ये भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। बर्फ का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछ दिया जाता है तो 373.15 केल्विन, है ना। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल होता है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर पास्कलों की संख्या होता है आपको 1.01 गुने 10 पे पावर, है ना, 5 पास्कल। गर्म करने पर गैस का आयतन में क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं। गैस के आयतन में क्या होते हैं? जल का क्वथनांक कितना है ना। जल का क्वथनांक कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। जल का गुप्त ऊष्मा कितना? 3.347 गुने 10 पे पावर 5 जूल प्रति केजी। माउंट एवरेस्ट चोटी पर जल का क्वथनांक कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना है? फिर से एक बार देखिए, रिपीट कीजिए। आप जितना बार रिपीट करिएगा आपको उतनी बार याद रहेगा, याद हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं इसको कि बस उतार लिए, जाके कॉपी बक्सा में बंद कर दिए। अब फिर आवे घनी आपको क्या कहिए, उसको निकाल के लेते चला है। टीचर पूछता याद करके आए तो बोलते नहीं याद हुआ। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते नहीं सही से। फिर से सुनिएगा, पदार्थ की अवस्था कितना है? 3। पदार्थ की अधिकतम अवस्था 5। पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की 5वां अवस्था बोस आइंस्टाइन कंसेंट। पदार्थ की 5वां अवस्था को खोज सत्येंद्र नाथ बोस। बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछे तो 273.15 केल्विन। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस 273.15। बर्फ का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुने 10 पे पावर 5 पास्कल। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। जल का गुप्त ऊष्मा कितना है? 3.347 गुना 10 पे पावर 5 जूल प्रति केजी। क्लियर है ना। माउंट एवरेस्ट चोटी पर जल का क्वथनांक कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या लिखिएगा?
LIQUEFIED लिक्विफाइड पेट्रोलियम PETROLUMGAS। या हिंदी आप लिख सकते हैं, हिंदी क्या लिखेगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या लिखेगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या लिखेगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस कैसे लिखा था, द्रवित पेट्रोलियम, पी होता है, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम गैस है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम, खाना बनाने में कौन सी गैस, एलपीजी गैस। अगला करा है कि एलपीजी गैस का कौन सा गैस प्रमुख होता है, तो ये होता है ब्यूटेन। कौन सा होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। एलपीजी गैस में कौन सी गैस प्रमुख होता है, ब्यूटेन। एलपीजी गैस में कौन सा गैस प्रमुख होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला ये एलपीजी गैस में कौन सी गैस मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध उत्पन्न होता है, तो ये होता है इथिल मार कैप्टन। इथिल मार कैप्टन के सूत्र होता है, याद रखना, C2H5SH। क्या होगा, C2H5SH। कौन से गैस मिला दिया जाता है एलपीजी में कि जिसके कारण गंध उत्पन्न होता है, इथिल मार कैप्टन। इथिल मार कैप्टन सूत्र क्या होता है, C2H5SH। क्लियर है। फिर से क्वेश्चन बताएं, एलपीजी गैस में कौन सी गैस मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध उत्पन्न होता है, तो क्या, इथिल मार कैप्टन, C2H5SH। आगे CNG का पूरा नाम क्या है, CNG का नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG गैस का कौन से गैस प्रमुख होता है, तो मीथेन होता है। कौन सा होता है, मीथेन के सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है, मीथेन का अनुसूत्र होता है CH4। मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6, बेंजीन का अनुसूत्र, मीथेन का अनुसूत्र, मीथेन का अनुसूत्र, CNG गैस में CNG गैस में कौन सी गैस प्रमुख होता है, तो कौन सी होता है, मीथेन। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी गैस में कौन सी गैस मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध उत्पन्न होता है, इथिल मार कैप्टन। सूत्र क्या होता है, C2H5SH। एलपीजी गैस का कौन से, एलपीजी गैस में कौन सी गैस प्रमुख होता है, ब्यूटेन। सूत्र क्या होता है, C4H10। खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे, माउंट एवरेस्ट चोटी पर जल का क्वथनांक 70 डिग्री सेल्सियस। जल का गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 3.347 गुने 10⁻5 जूल प्रति केजी। आइए, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केल्विन में पूछे तो 373.15 केल्विन। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, वृद्धि होता है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल होता है, 1.01 गुने 10⁻5 पास्कल। बर्फ का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15। बर्फ का द्रवनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन। पदार्थ की पांचवां का खोज किसने किया था, सत्येंद्र नाथ बोस। पदार्थ की पांचवा अवस्था कौन सा, बोस आइंस्टाइन कंसेंट। पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की अधिकतम अवस्था 5, पदार्थ की अवस्था 3।
चलिए अब यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। अब मिटाते हैं। ठीक, वो पट्टी में लिखिए ना। इक्कीस आंसर जी। सर बंद कर दे सर। नहीं, चल रहने दो। सर सत्येंद्र नाथ बोस, टैगर, रविंद्रनाथ। 22वां था शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, है ना। 23वां नंबर था कार्बन मोनो ऑक्साइड का अणुसूत्र। कार्बन मोनो ऑक्साइड का अणुसूत्र, अणुसूत्र, ठीक है। चौथा नंबर था ओजोन, ओजोन का अणुसूत्र, ठीक है। और 5वां नंबर में था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र, ठीक है। 26 नंबर था आर्द्र वायु, आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है शुष्क वायु में, ठीक है, द्रव का वाष्पन क्या होता है, ठीक। और 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में, है ना, पदार्थ तीनों रूपों में मौजूद हैं, होते हैं, तो कौन कौन है आप बताइएगा, ठीक है। 29 नंबर है संगमरमर, संगमरमर का अणुसूत्र, संगमरमर का अणुसूत्र, ठीक है। और 30 नंबर है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का अणुसूत्र। 31 नंबर है जल का, है ना। 32 नंबर है भारी जल का, भारी जल, ठीक है। 33 नंबर है ग्लूकोज, 33 नंबर क्या है, ग्लूकोज। ये मिटा दें। हाँ। 33 नंबर हो गया ना। 34 नंबर में आ जाइए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र। 35 नंबर में है नमक, ठीक है। 36 नंबर में है व्यंजक चून, व्यंजक चून। 37 नंबर में है भारी जल, लिखे भारी जल के, तो हाँ लिख दिए ना, सिंदूर। 38 नंबर में हो गया सुहागा, ठीक है। 39 में है चीनी और 40 में है जंग, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? पहले देख लीजिए उसके बाद उतारिएगा, ठीक है। पहले एक बार देख लीजिए, आध भी हो जाएगा। पहला नंबर क्या है, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। क्या आंसर है, कार्बन डाई, हाँ, ऑक्साइड को। क्या है लिखा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर से बोलिए, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। ओजोन क्या होता है O3। ओजोन के क्या होता है, ओजोन के O3, ओजोन के। अब कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अब देखिए आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन क्या होता है। आर्द्र मतलब समझते हैं ठंडे के दिन में, बारिश के समय में जब हम वाष्पन जो क्रिया होता है ना, वो क्या हो जाता है, धीमे हो जाता है। और गर्मी के समय में क्या होता है, अधिक तेजी से हो जाता है। तो है होकर है कि आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन क्या होता है, धीमी हो जाती है। क्या होती है, धीमी। और सूक्ष्म में तेजी, सूक्ष्म में क्या, सूक्ष्म में
तेजी या वृद्धि कह सकते हो, तेजी से वाष्पन होगा, है ना। अब क्या कहता है, हमारे शरीर में पदार्थ का तीनों रूप है, अभी बताएं। पहला ठोस में कौन, मतलब क्या बोले, दांत, दांत, हड्डियां, हो गया ठोस। हड्डियां ये सब क्या है, ठोस है। दूसरा क्या बात है, रक्त क्या है, द्रव। और शोषण के दौरान जो लेते हैं, शोषण के दौरान O2 क्या है, गैस है या ना। ये सर संगमरमर का अनुसूत्र क्या होता है, CaCO3। जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4, है ना। जल का सूत्र होता है H2O, भारी जल का सूत्र होता है D2O, और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। क्लियर हो गया ना। यस सर। फिर से एक बार रिपीट कर लिया यहाँ तक। यस सर। पहले ग्लूकोज के C6H12O6, यस सर। ग्लूकोज के C6H12O6, भारी जल के D2O, जल के H2O, जिंक सल्फेट का ZnSO4, संगमरमर का CaCO3। हमारे शरीर में पदार्थ तीनों रूप में पाया जाता है, दांत या हड्डी, ठोस में, रक्त द्रव में, शोषण के दौरान O2 गैस में। शुष्क वायु में द्रव का वाष्पन क्या होता है, तेजी हो जाता है। आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन क्या होता है, धीमी हो जाता है या कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुसूत्र CO2, ओजोन का अनुसूत्र O3, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नमक का होता है NaCl। नमक का क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का क्या होता है CaOCl2। सिंदूर क्या होता है HGS। स्वागत होता है Na2B4O7 10H2O। स्वागत का जो होता है Na2B4O7 10H2O। चीनी का होता है C12H22O11। ठीक है। अब क्या है, जंग का Fe2O3XH2O। फिर से एक बार रिपीट कर दें। चलो, जंग का सूत्र क्या होता है Fe2O3XH2O। चीनी के क्या होता है C12H22O11। सुहाग क्या होता है Na2B4O7 10H2O। सिंदूर के क्या होता है HGS। व्यंजक चूर्ण के क्या होता है CaOCl2। नमक का क्या होता है NaCl। मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र क्या होता है MgO। कोई डाउट? नो सर। चल आप लोग इसको नोट कर लें। बंद कर दीजिए। नहीं सर, अभी बंद नहीं किया सर, हम परफेक्ट टाइम पे बंद कर देंगे। करना सही नहीं होता।